बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेटवे टू नॉलेज। आज जो है वो हम क्लास 5 का समर पैक इस मशर्ते लोन का जो है वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 10 पे है जो हमारी सबसे पहली सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 1। ऐसे अल्फाज की फहरिस्त लिखें जो एक अच्छे शहरी की खसूसियात हैं। आप लोगों ने अपनी फिफ्थ की मुताले पाकिस्तानी मशर्ते लोन की जो भी आपकी बुक है उसमें आप लोगों ने सिटीजनशिप के बारे में जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर एक अच्छे शहरी की जो है वो खसूसियात लिखी होती हैं कि एक अच्छे शहरी की जो है वो क्या खूबियाँ होती हैं, उसको अपने सिटी के लोगों के लिए किस तरह का जो है ना वो बिहेव होना चाहिए। सबसे पहली जो खसूसियत है वो एक अच्छे शहरी को तालीम याफ्ता होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो लोगों की जाती राय का एहतराम कर सके। जिम्मेदार शहरी होना चाहिए, मसावी हकूक रखता हो, सबके हकूक का वो ख्याल रखने वाला हो, ठीक है। दूसरों की मदद करे, मुल्क में मौजूद वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करे, माहौल को साफ सुथरा रखे, कवानीन का एहतराम करे और सबसे अहम अपने मुल्क से वफादार हों। अपनी पसंद की कोई भी 3 खूबियाँ चुनें और हर एक पर पैराग्राफ लिखें। आप उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जो हमने ऊपर खसूसियात लिखी है ना, उनमें से आप कोई सी भी 3 ले सकते हैं, ठीक है? आप एक ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं, मसावी हकूक का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमसाए हैं, आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनकी किस तरह से जो है वो उनके हकूक का ख्याल रखेंगे, दूसरों की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं 3 मेजर पॉइंट चूज़ कर रही हूँ, वो है वसाइल का दूसरे इस्तेमाल। और नंबर 2 पे हम लिखेंगे कवानीन का एहतराम। और नंबर 3 पे हम लिखेंगे दूसरों की मदद करना, ठीक है। जी, वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल एक अच्छा शहरी मुल्क के तमाम वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करता है और उनको ज़ाया होने से बचाता है। और अपने साथ बाकी लोगों को भी वसाइल सही तरीके से
इस्तेमाल करने की तलकीन करता है। ठीक है। कानून का एहतराम करना हर शहरी पर फर्ज है। इससे मुआशरे में अमन और सुकून रहता है और दूसरों के हकूक भी महफूज होते हैं। दूसरों की मदद करना। हर शहरी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। मुसीबत के वक्त वो मौजूदा वसाइल को जरूरत के मुताबिक बरोए कार लाता है। बरोए कार का मतलब होता है इस्तेमाल में लाता है। ठीक है। हम उर्दू लिख रहे हैं चूंकि, तो इसलिए फिर हमें उर्दू का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जी, नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास एक अच्छे शहरी की खूबियाँ। नीचे दिए गए अल्फाज में से आपने खूबियाँ जो है, क्वालिटीज जो है वो यहाँ पर नीचे दी गई हैं, आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। सबसे पहले तो था वो हमारे पास है कम्युनिटी। तो यहाँ ये देखिए मैंने कम्युनिटी फाइंड आउट किया। देन काइंड है हमारे पास, ये काइंड है। कॉम्प्रोमाइज है, लॉफुल है, ड्राइवन है, मोटिवेटेड है, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल है, गुड है, ओपन माइंडेड होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यही वो सारी खूबियां जो हमने अभी प्रीवियस पेज पर जो है वो डिस्कस की हैं सारी। ये वाली क्वालिटीज भी जो है वो आप एक अच्छे शहरी के वहां पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास सरगर्मी नंबर 3। ठीक है। इस बारे में अपने ख्यालात लिखें कि आपकी शिनाख्त इन मुख्तलिफ गिरोहों से कैसे बनती है जिनसे आप ताल्लुक रखते हैं। कोई से 4 गिरोह मुंतखब करें। किन तरीकों से मेरी शिनाख्त इन गिरोहों ने तश्कील दी है जिनसे मेरा ताल्लुक है। आपने यहाँ पर अपने लिबास के बारे में बताना है। यहाँ मैंने बताया कि लोग मुझे मेरे लिबास से पहचान सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ज़ुबानें हम पंजाबी, उर्दू, सिंधी, बलोची, सराइकी जो है वो बोलते हैं। ठीक है। और खेलों की टीमों से भी पहचाने जा सकते हैं। क्रिकेट टीम है, कुश्ती है, हॉकी है। ठीक है। और उसके बाद जो है हम खाने से भी पहचाने जाते हैं कि हम लोग साग, लस्सी, मकई की रोटी, मक्खन, बिरयानी, ये सारे हमारे देसी और रवायती खाने हैं। उसके बाद है जी गर्मी, सर्दी, बहार, खजां के मौसम से भी हम लोग पहचाने जा सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इन चारों मौसमों से नवाजा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद है स्कूल की इकसाम, सरकारी, गैर सरकारी और नीम सरकारी स्कूलों से भी। आपने कोई से भी इनमें से 4 टॉपिक जो है वो चूज करने हैं, उसके बारे में आपने लिखना है। मकामी आबादी आप अपने अकॉर्डिंग टू द सिटी जो है वो इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी सरगर्मी नंबर 4, मेरी सकाफत। आपने अपने आप को देखते हुए अपनी सकाफत के बारे में जो है वो बताना है कि आपका खानदान किस किस्म का खाना खाना पसंद करता है। जैसे हमारे खानदान में आप लोग देखें, सब बच्चे देखते हैं कि जी आप लोग नाश्ते में मुर्ग चने और इस टाइप की चीजें, सीरी पाई वगैरह जो वो आप लाइक करते हैं। खाने में आप लोग चावल, कढ़ाई, गोश्त, सब्जियां, दही भल्ले वगैरह जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। कौन सी जुबान बोलते हैं आप? पंजाबी और उर्दू बोलते हैं। आप अपने खानदान के बारे में बताएं। हम मुश्तरका खानदान में रहते हैं जिसमें दादा दादी, ताया, चचा सब खानदान मिलकर रहते हैं।
अपने खानदानी लिबास के बारे में बताएं। शलवार कमीज सबका पसंदीदा लिबास है, कढ़ाई वाला लिबास खवातीन का पसंदीदा लिबास है। आप कहाँ रहते हैं उसके बारे में बताएं। हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रहते हैं। अगर आप ना यहाँ निजी सिटी नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास आप और आपके अहले खाना तफरीह के लिए क्या करना पसंद करते हैं। हम तफरीह के लिए पिकनिक मनाते हैं और मेलों में जाना पसंद करते हैं। जी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, मौसम की वजाहत करनी है आपने, ठीक है। सरगर्मी नंबर 6 है, हैरत अंगेज हकीकत। आसमानी बिजली जमीन पर 1 सेकंड में तकरीबन 100 बार गिरती है। चैलेंज, आसमानी बिजली मौसम की एक किस्म है। देखेंगे क्या आप मौसम की इन मुख्तलिफ इकसाम को बयान करने के लिए 4 कैफियतों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आसमान पे बिजली गरज रही हो तो हम देखते हैं कि उससे 4 कैफियत कौन से पैदा होती है। नंबर 1 उसमें से रोशनी का चमकना निकलते हैं, ठीक है। नंबर 2 उसमें बिजली का कड़कना होता है। बादल का गरजना, बारिश का होना। उसके बाद है जी अगर हवा में से क्या क्या हो सकता है, जैसे आंधी चलती है, ठीक है। मिट्टी का उड़ना, गर्द बाद, ठीक है। और उसके बाद है जी तेज हवाएं चलना। जी बर्फ जब पड़ती है, स्नोफॉल जब होती है तो उसमें से क्या क्या जो है वो 4 कैफियतें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादाबारी होती है तो सर्दी की सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मनफी दर्जा हरारत और धुंध पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी नेक्स्ट है कि बादल से क्या होता है। जैसे बादल जो है वो गरजते हैं, ठीक है। बारिश का बरसना, दर्जा हरारत का मुतदिल होना, सूरज की रोशनी में कमी होना। उसके बाद है जी जैसे बारिश के बाद जो है वो कोसे कज़ा बनती है, ठीक है। तो बारिश से और 4 कैफियतें कौन सी हो सकती हैं। मौसम खुशगवार होता है, बारिश से पौधों की नशोनुमा होती है, ज्यादा बारिश से सैलाब का डर होता है। उसके बाद है धूप, ठीक है। धूप की छांव से क्या होता है, जैसे धूप की छाएं हो तो जिल्द जो है वो झुलस जाती है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है,
लो लगती है, दर्जा हरारत बढ़ता है। उसके बाद है आप ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं बिजली गिरने का सबब क्या है। बादल से बादल टकराए तो क्या होता है, बादल बिजली के बगैर गरज क्यों नहीं सकते। जी फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास बिजली गिरने का सबब क्या है। साइंस के मुताबिक जमीन में भी मुस्बत और मनफी चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली भी उस चार्ज की तरफ लपकती है और जमीन पर बिजली गिरती है। उसके बाद है बादल से बादल टकराएं तो क्या होता है। आपको पता है जब बादल से बादल टकराएं तो गरज पैदा होती है। बादल बिजली के बगैर गरज क्यों नहीं सकते, क्योंकि गर्म हवा बादल से टकराए तो आवाज पैदा होती है। उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी थी कुदरती और इंसानी आफात। कुदरती या इंसानी साख्त। दर्ज दैल आफात को देखें, चक्कर लगाएं कि आया हर एक आम तौर पर कुदरती है ये इंसानी साख्ता है, और लिखें कि फितरत कैसे मुतासर होती है। अब देखें सबसे पहले था सैलाब। सैलाब जो है ये एक कुदरती आफत है, इसलिए हम इसको यहाँ टिक करेंगे। सैलाब आने से फितरत कैसे मुतासर होती है। ज़रई ज़मीनें तबाह होती हैं, मकानात को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है जी तेल का इखराज कुदरती है या फिर ये इंसानी साख्ता है। तो तेल का इखराज जो है ये कुदरती है। जी नेक्स्ट है हमारे पास तेल का इखराज समुद्री मखलूक के लिए नुकसान का बाइस है। आतिश फशां क्यों घटते हैं जी। आतिश फशां कुदरती है ये इंसानी साख्त है, ये कुदरती है। जमीन बंजर हो जाती है, इमारतें टूट जाती हैं, जानी नुकसान होता है। एटमी धमाका इसके असरात देर पा होते हैं, जानी नुकसान होता है, आलूदगी में इजाफा होता है। ये इंसानी साख्त है, ठीक है। उसके बाद है जी जंगल की आग। जानवर जल कर मर जाते हैं, दरख्तों की नशोनुमा खत्म होती है, चरिंद परिंद नकल मकानी पर मजबूर होते हैं। उसके बाद है जी तूफान, ये कुदरती है। आलूदगी में इजाफा होता है, निज़ाम जिंदगी
मुतासिर होता है।